29 का जो चेहरा है, यहाँ का जो काउंसलर हैं, दाई काउंसलर, आवाम में हम घूम रहे हैं, देखने के ना रास्ता, ना लाइटिंग, ना सफाई, ना निकासी का जो बहुत ही बुरा हाल है। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि इस बार जीतेंगे। तो हम जिस तरह से 28 को से आया था इस साल उससे भी ज़्यादा 29 को, चूँकि ये हमारा होम वार्ड है, यहाँ से मेरी सियासत शुरू आई थी। उम्मीद करते हैं कि और अच्छा सजाने की कोशिश। कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चुनाव का बुगल बच चुका है। कल टीएमसी की ओर से उसके 144 वार्ड में कौन कौन से होंगे कैंडिडेट, इसका अनाउंस हो चुका है। आपको बता दें, इस बार 87 लोगों को दोबारा टीएमसी ने टिकट दिया है। उन्हीं में से एक मेरे सामने इस वक्त है 29 नंबर वार्ड के उम्मीदवार। आपको बता दें कि इकबाल अहमद, जिन्हें 29 नंबर वार्ड से इस बार टीएमसी ने अपना कैंडिडेट बनाया। इससे पहले 2015 से अब तक वार्ड नंबर 28 राजा बाजार का बड़ा अंचल जिसमें पड़ता है, वहाँ के कोऑर्डिनेटर थे, काउंसलर थे। लेकिन इस बार उनका वार्ड फेरबदल हुआ और 29 नंबर वार्ड से टीएमसी ने उनको टिकट दिया। आपको ये भी हम बताते चले कि 2010 में भी यहाँ पर इकबाल अहमद यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि उस वक्त उन्हें शिकस्त का सामना हुआ था। इकबाल साहब, 28 नंबर वार्ड में आपने 6 साल बहुत ज़बरदस्त काम किया, जैसा कि लोगों ने हमें बताया। लेकिन 29 नंबर वार्ड से पार्टी ने आपको अपना चेहरा बनाया है, क्या बोलेंगे? देखिए, 29वां वार्ड से मेरा पॉलिटिकल शुरुआत है। ये मेरा समझिए बर्थ प्लेस है। मैं यहाँ 10 में खड़ा हुआ था, 200 समथिंग वोट से मुझे शिकस्त हुई। लेकिन हारने के बाद 2010 के हारने के बाद भी मैं आवाम की खिदमत करता रहा, सोशल एक्टिविटी के साथ जुड़ा रहा। जोड़ने के साथ मैंने आवाम का खिदमत करते रहे और हर तरह से आवाम का खिदमत। लेकिन अचानक 15 मई में 29 से 28 दे दिया गया। जो उस टाइम के हालात थी, मैं उम्मीद था कि मैं बहुत ही ह्यूज मार्जिन से मैं जीतता, लेकिन 29 से। लेकिन मुझे यहाँ से शिफ्ट करके पार्टी ने मुझे 28 में दिया। लेकिन अल्लाह का करम है, आप तमाम लोगों का दुआ है कि हमने 28वें वार्ड से आवाम की सपोर्ट से, वर्कर के सपोर्ट से हमने 28वें वार्ड से 4000 समथिंग वोटों से जीत हासिल की है। जीतने के बाद 28वें वार्ड में हमने जो काम नहीं था, मेरे यहाँ लाइटिंग नहीं थी 28 में मेरे आने का देखा हमने, रास्ता की हालत खूब ख़राब थी, निकासी बहुत ही ख़राब था। नया हेल्थ सेंटर एक साथ हमने नया हेल्थ सेंटर बनाया। कम्पेक्टर ही खालदार में कम्पेक्टर मशीन लगाएं, खालदार में 3 पार्क लगाएं, हमने स्ट्रीट पार्क किए, तरह तरह के हमने। उसके साथ सोशल तो मेरा काम रहा था। आवाम बहुत ही मोदी, इसका नतीजा हुआ कि हमने लोकसभा चुनाव में हमने सुदीप दा को अपने जीत से डबल वोट से हमने 8725 वोट से जीत दिलाया। उसके बाद आ गया लॉकडाउन, कोरोना वायरस, उसमें हमने अपने आप को जान के बाजी लगाकर हमने 29 नंबर वार्ड के से रास्ता से पैदल चलकर 28 जाते थे अपने वार्ड, होम वार्ड, जो आवाम नहीं निकल पाता था। हमने आवाम का साथ दिया, 28 में आवाम के पास खड़ा रहा। कोविड सिचुएशन, यस, अम्फान, सब में हम आवाम का खिदमत किए। उसके बाद विधानसभा चुनाव, जिसमें हमने 11,970 वोट से अपने उम्मीदवार पौरसपाल को जीता है। अचानक मुझे पार्टी फिर 29 से लिस्ट निकला तो मुझे 28 से 29 दिया गया। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पार्टी दिया उसको मैं दीदी लीडरशिप के डिसीजन को मैं मानता हूँ। इकबाल साहब, 28 नंबर वार्ड में आप काउंसलर थे, कोऑर्डिनेटर थे। 29 नंबर वार्ड तो आपका होम वार्ड है, तो फिर से होम वार्ड में आप आ गए, घर वापसी किया, तो ये आपके लिए ज़्यादा आसान है या 28 ज़्यादा आसान होता, क्या लगता है? देखिए, हम लोग तो काम करने आए हैं, लेकिन ये होम वार्ड था। अब फिर मैंने 6 साल नहीं 7 साल तकरीबन समझिए, 6.5 साल हमने होम वार्ड से गैर वार्ड दूसरे वार्ड में थे, 28 में थे। फिर वहाँ से हमको यहाँ भी संभालना पड़ रहा, तो हमने यहाँ भी करते थे। लेकिन बीच में मेरा यहाँ से वर्क खत्म हो गया, वहाँ हम ज़्यादा बिजी हो गए। फिर भी यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह की जात पर, अल्लाह रसूल पर, कि इंशाल्लाह आप लोगों का दुआ रहा तो मैं गुछिया कर फिर 28 नंबर में जिस तरह से जीते थे उससे ज़्यादा वोट से 29 से जीतकर आवाम की खिदमत करने का मौका दें। इस बार मुकाबला किससे लग रहा है, कांग्रेस से या और दूसरे पार्टी? मैं फिर बता रहा हूँ, अभी जो तरह से हमारी सरकार ममता बनर्जी ने कोरोना हो या जिस तरह से द्वारे सरकार, ये आपका लक्की भंडार, स्वास्थ्य साथ जिस तरह से काम किया, अभी तो पूरा रुझान ममता बनर्जी की तरफ है। 29 का जो चेहरा है, तो यहाँ का जो काउंसलर हैं, दाई काउंसलर, आवाम में हम घूम रहे हैं, देखने के ना रास्ता, ना लाइटिंग, ना सफाई, ना निकासी का जो बहुत ही बुरा हाल है। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि इस बार जीतेंगे। तो हम जिस तरह से 28 को से आया था इस साल उससे भी ज़्यादा 29 को, चूँकि ये हमारा
होम वार्ड है, यहाँ से मेरी सियासत शुरू आई थी। उम्मीद करते हैं कि और अच्छा सजाने की कोशिश करूँगा। 5 साल 28 वार्ड 28 को आपने देखा, उसको मेंटेन किया, चलाया। अगर यहाँ से जीतते 29 वार्ड के लोगों को अगले 5 सालों के लिए क्या गिफ्ट, क्या तोहफा में देंगे? देखिए, तोहफ़ा तो उस टाइम बताएंगे, मैं एडवांस नहीं कहूँगा, लेकिन तोहफ़ा दूंगा कि आवाम यहाँ का खुश हो जाएंगे। सबसे बड़ा तोहफ़ा है कि लाइटिंग, निकासी, सफाई, ये सब मामला है। उसके साथ यहाँ पर बहुत सी प्रॉब्लम है। क्या मसला यहाँ का, क्या लगता है? मसला तो आप खुद भी काउंसलर है। मसला तो बहुत कुछ है आवाम का। एक काउंसलर का जो काम होता है, यहाँ के जो काउंसलर ने उसको कितना हद तक पूरा किया? हमने देखा काउंसलर ओपोजिशन के, लेकिन वो थे, रूलिंग पार्टी में तो थे नहीं, ये बात तो मानने पड़ेगा। अपोजिशन के थे, लेकिन अपोजिशन का जो फंड काउंसलर को मिलता है वो मुझे भी मिलता है। बोरो फंड हो या इंडिकेट फंड हो, तमाम काउंसलर का एक सा फंड, लेकिन करने का जज्बा होता है। उन्होंने आवाम को वोट लिया, आवाम को काम नहीं किया। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि मैं जिस तरह से 28 से उस तरह से 29 को सजाऊंगा। कुछ लोग ये भी बोल रहे कि आपने 28 में काम नहीं किया, इसलिए फिर आपको 28 से 29 में लाया जा रहा है, क्या बोलिए? ये तो वहाँ के आवाम बोलेंगे। कुछ लोग कौन बोलते हैं जो पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ रखते हैं या हमसे, देखिए मैं फिर बोलूँगा तो बहुत सी बात हो जाएगी। हमारे अंदर जो इससे कबल जो थे कुछ करप्शन में जो था, हमने करप्शन को रोका। इससे कि जो मैं खुद करप्शन को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, तो वो लोग तो मेरी बुराई करेंगे। आज जो अपोजिशन का काम है, हमारा काम को नहीं, लेकिन आवाम बोलेगा। आपने सर्वे किया है, जीरो हीरो, तो हमने सुना है। एक आदमी जीरो बोला तो ऑलरेडी विरोधी 90% आदमी हमको हीरो कहा। जीरो जो बोला है वो ऑलरेडी मेरे अगेंस्ट विरोधी दल से ताल्लुक़ रखते हैं। हमने उनका वीडियो देखा आपका, तो मैं उनका बात को नज़र नहीं मानता। पॉलिटिक्स मैं करता हूं तो मैं उसको बोल सकता हूं बुरा, लेकिन आवाम किसको चाहता है? आज आवाम वहाँ के रो रही है कि इकबाल को 29 दिया गया, तो वहाँ से औरतें आके यहाँ रो रही हैं हमसे कि हमको छोड़ के भाईजान चले गए। आप खुश है, ये बताएं। देखिए, मैं पार्टी का फैसला आप जब पार्टी का फैसला हम खुश हैं। पार्टी हमारी ममता ने जो हमारे फैसला लिया उसको मैं मानता हूँ। तो ये थे इकबाल अहमद, वार्ड नंबर 29 के टीएमसी के कैंडिडेट, जो कि इस वक्त 28 वार्ड में भी थे, लेकिन इस बार उनको 29 वार्ड से दिया गया। हम आएंगे आपके भी वार्ड में, और आपके वार्ड में जिन लोगों ने जिनको इलेक्शन लड़ना है उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हालात बंगाल न्यूज़ टेक इंडिया।